बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों और सुनते कानों को महमूद मान का आदाब। इस वीडियो में हम 10वीं जमात की उर्दू के क्वेश्चन पेपर जो बोर्ड में आएगा उस क्वेश्चन पेपर की बात कर रहा हूँ। उसका जो सवाल नंबर 6 होता है, जो 10 नंबर का सवाल है, इसमें 10 के 10 नंबर किस तरीके से लिए जा सकते हैं और ये सवाल किस बारे में होता है, बातचीत करेंगे। अजीज तुलबा, सवाल नंबर 6 में तफहीम अबारात व आशार के मतलब सवाल आता है। एक इक्तबास या पैराग्राफ या इबारत दी जाती है और उसके बाद उसके नीचे क्वेश्चन पेपर में सवालात होते हैं जिनके जवाबात आपने वो पैराग्राफ या इबारत पढ़कर उनके जवाबात लिखने होते हैं। तो शुरू करता हूं। अजीज तुलबा, जब हम कोई कहानी सुनते हैं या किस्सा पढ़ते हैं, सुनी हुई कहानी किसी दूसरे को सुनाएं या पढ़े हुए किस्से को हम दोबारा से लिखना चाहें, तो हम देखते हैं कि हमारी जो जुबान है या आपका जो बयान है वो वही ना होगा जो आपने पढ़ा या सुना था। इसका सबब ये है कि जब हम कोई वाकया सुनते हैं, जिस तरतीब से हमें वो सुनाता है सुनाने वाला, हम उसको समझते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं या लिखते हैं तो वो हमारा अपना अंदाज होता है। हमने जिस तरीके से उस चीज को सुनकर समझा होता है उसी तरीके से हम दूसरे को सुनाते और लिखते हैं। यानी कि इस चीज का इन्हासार हमारी काबिलियत पर होता है, अपनी जबानदानी पर होता है और अल्फाज की याददाश्त पर होता है कि हमने अपने जहन से अपने अल्फाज में उस चीज को बयान करना होता है। इसको कहते हैं फहमे अबारत। लिखी हुई अबारतों को मजमून या कहानी हो या अफसाना हो या इल्मी मकाला हो, इसी नजर से पढ़ना चाहिए कि इसे समझेंगे और उसके मतलब को अपने लफ्जों में समझाएंगे। इस अमल से अजीज तुलबा जहानत बढ़ती है और लिखना आता है। दूसरों की बात समझकर उसे अच्छे तरीके पर समझाना काबिलियत का काम है। आपको ये मशक जरूर करनी चाहिए ताकि आपकी इल्मी लियाकत में, इस्तेदाद में इजाफा हो और अदब समझने की खदादाद सलाहियत जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपकी शख्सियत में रखी है वो बढ़ती है, रोशन होती है। लोग आपकी काबिलियत से वाकफ होते हैं और आप अच्छे अंदाज में जवाब लिखकर अपने मुम्तहिन को, एग्जामिनर को मुतमिन कर सकते हैं। आप इस सवाल के 10 नंबरों में से 10 नंबर ले सकते हैं और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं होती। देखिए, हर जबान की तरह उर्दू जुबान में भी तुलबा की जहनी इस्तेदाद और काबिलियत का जायजा लेने के लिए ऐसे नसर पारों या आशार पर मुश्तमिल बंद की सूरत में तुलबा के सामने चंद सवालात की एक इम्तिहानी आजमाइश क्वेश्चन पेपर में रखी जाती है। तुलबा से कहा जाता है कि वो इन अबारतों या शेरी हिस्सों को पढ़कर नीचे दिए गए सवालात के जवाबात अपने अल्फाज में तहरीर करें। इम्तिहानी नुक्ता नजर से ये सवाल जमात दहम के तुलबा के लिए बहुत अहम होता है। इस सिलसिले में तुलबा के लिए किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है उस पर बात करते हैं। सबसे पहले, दी गई इबारत या आशार को गौर से पढ़ें। नफ्से मजमून पर खूब गौर करें कि इस पैराग्राफ के अंदर या इस इक्तबास के अंदर या जो इबारत आपके क्वेश्चन पेपर पे लिखी हुई आई है उसमें किस चीज के मुतल्लिक बात की गई है। आप एक दफा, दो दफा, मैं कहता हूं 3 दफा भी उस इबारत को पढ़ें। जब तक आपको समझ ना आए आप उस पर पूरी तवज्जो दें। इबारत के नीचे दिए गए सवालात को भी तवज्जो से पढ़ लीजिए। तमाम सवालात के जवाबात इबारत के अंदर वाज़े या अशारिया की सूरत में मौजूद होते हैं। थोड़ा सा गौर फिक्र करने से हर तालिब इल्म इन सवालात के जवाबात आसानी से तहरीर कर सकता है। जरूरत सिर्फ और सिर्फ आपकी तवज्जो की है। आपने अपनी क्लास में अपने उस्ताद से हर चीज समझ रखी है। जहां इम्तिहानी मरकज में परेशान होने की जरूरत नहीं होती।
آپ صرف اس عبارت کو اطمینان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھیں، جو اس کے سوالات ہیں ان کو پڑھیں۔ جواب تحریر کرتے وقت عبارت کو اصل متن کے ساتھ لکھنے سے گریز کیا جائے۔ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ جو پیراگراف میں اوپر لفظ دیے گئے ہیں انہی لفظوں کو آپ اپنے جواب میں شامل کریں گے، نہیں، یہ کاپی پیسٹ والا سلسلہ نہیں ہوتا، بلکہ عبارتی خیالات کو اپنے انداز میں ڈھال کر لکھا جاتا ہے، اور اس بندے کو زیادہ اچھے نمبر ملتے ہیں جو اپنے الفاظ میں سوال کا جواب لکھتا ہے۔ اگر کسی عبارت کا موضوع عنوان تحریر کرنے کے لیے کہا گیا ہو تو عبارت کے مضمون کو خوب غور سے پڑھ کر عنوان عکس کیا جانا چاہیے۔ اور عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب بورڈ کی طرف سے کویسچن پیپر آتا ہے تو اس کے اوپر یہ چیز مینشن ہوتی ہے کہ آپ پیراگراف کو عنوان بھی دیں گے، تو اس حوالے سے یہ پریکٹس بھی ضرور کرنی ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں تو اس کے آخر پر اس کا جو عنوان ہے وہ ضرور دیں، عبارت کا عنوان ضرور لکھیں۔ اس کی بعد اگلی بات ہے کہ آپ اپنے جواب کو تقویت دینے کے لیے حوالہ جات بھی تحریر کر سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ صحیح ہوں، 100% صحیح ہوں۔ غلط حوالہ دینے سے آپ کے نمبر بڑھنے کی بجائے مزید کم ہو سکتے ہیں۔ تمام سوالات کے جوابات تحریر کرنے کے بعد ایک بار پھر پڑھ لیں تاکہ تسلی ہو سکے کہ درست جوابات تحریر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد اس چیز کا بھی خیال رکھیں کہ جس سوال کا آپ جواب لکھنے جا رہے ہیں اس کا نمبر جیسے پیراگراف میں کویسچن پیپر میں آپ کو دیا گیا ہے وہ لکھیں، اس کے بعد اس سوال کو لکھ دیں پوائنٹر کے ساتھ، اور اس کے بعد نیچے جواب جو لکھنا ہے آپ نے وہ پین کے ساتھ لکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ تفہیم عبارات و اشعار کے سوال کو حل کرنے میں حائل دقتیں، مشکلیں یا آپ کی سوچ کے مطابق جو بھی پرابلم ہو سکتی ہے وہ ختم ہو گئی ہوگی، اور آپ اس سوال کو اچھے طریقے سے کرنے کے بارے میں سمجھ گئے ہوں گے۔ عزیز طلباء، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ عزت دینے والی ذات بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے اور ذلت دینے والی بھی ذات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ ہم سب کی عزت میں اضافہ کرے۔ اللہ حامی و ناصر۔